फिलिस्तीन सिर्फ आज के जमाने का मसला नहीं है, बल्कि पिछले 3000 साल से इस शहर पर कब्जा करने की लड़ाई चल रही है। अल्लाह ताला ने आज से तकरीबन 3300 साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इजराइल को फिरौन की गुलामी से निकालकर आजाद करो। बहुत मुश्किलात के बाद फिरौन ने बनी इजराइल को आजाद कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम बनी इजराइल को फिलिस्तीन के करीब ले आए और कहा, इस सरजमीन पर हमला करो। लेकिन बनी इजराइल ने नाफरमानी की। उन्होंने कहा, तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो, हम नहीं लड़ते। जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने बनी इस्राइल को 40 साल तक एक वीराने में रखा और सख्त अजाब दिया। यही वो जगह थी जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की आसमानी किताब तौरात नाजिल हुई। तौरात के पहले बाब पैदाइश जेनेसिस में साफ लिखा है कि यह फिलिस्तीन का इलाका सिर्फ और सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए रखा गया है। आज तक जो भी लड़ाइयां फिलिस्तीन में हो रही हैं, उनकी बुनियाद यही है। यहूदी कहते हैं कि फिलिस्तीन और यरूशलेम पर सिर्फ बनी इस्राइल का हक है, क्योंकि बनी इस्राइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक की औलाद में से हैं। हां, तब तो इनको यह इलाका मिलना चाहिए, लेकिन तौरात में लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक बेटा नहीं, बल्कि 2 बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल बनी इजराइल है और इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरबों का फादर समझा जाता है। यह बात हम नहीं, बल्कि यहूदी भी मानते हैं कि अरब इस्माइल की नस्ल में से हैं। यहूदियों की किताब तौरात के मुताबिक सिर्फ इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद का हक नहीं, बल्कि इस्माइल की औलाद का भी हक है। बनी इस्राइल ने आखिर 40 साल तक मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रेगिस्तान में रहने के बाद योशुआ की लीडरशिप में फिलिस्तीन को फतह कर लिया और चले गए। लेकिन कुछ ही अरसे बाद यह सिटी इनसे दोबारा छीन ली गई और अगले 300 साल तक बनी इजराइल फिलिस्तीन को फतह ना कर सके। लेकिन 300 साल बाद दाऊद अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में बनी इजराइल ने जेरूसलम को दोबारा एक बार फिर फतह कर लिया। फिर उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहली दफा एक मस्जिद यानी टेंपल बनाया। इसके बाद फिलिस्तीन और जेरूसलम पर यहूदियों ने 400 साल तक हुकूमत की। लेकिन फिर जेरूसलम का सामना बेबीलोन से हुआ। बेबीलोन इराक में एक सुपर पावर बन चुकी थी। बुख्तनसर बेबीलोन का बादशाह ने अपनी एम्पायर को मजीद बड़ा करने के लिए फिलिस्तीन पर हमला कर दिया और जेरूसलम को तबाह व बर्बाद कर दिया। बहुत से यहूदियों को शहीद कर दिया गया और उस टेंपल को भी शहीद कर दिया गया जो पहली दफा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। और उसके बाद जितने यहूदी जिंदा बच गए, उन्हें गुलाम बना लिया गया और अपने कैपिटल बाबिल यानी इराक ले गया। और 70 साल तक यहूदी इराक में गुलाम बनकर रहे। फिर 70 साल बाद ईरान के एक बादशाह साइरस द ग्रेट, जिनको आज हम लोग जुल्करनैन के नाम से जानते हैं, फिर उसके बाद साइरस द ग्रेट ने इराक पर हमला कर दिया और इराक की उस बेबीलोन एम्पायर को फतह कर लिया। जहां भी यहूदी मौजूद थे, उनको आजाद कर दिया और जेरूसलम वापस भेज दिया और साथ में माली मदद भी की और कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो टेंपल दोबारा बनाओ जो आज से पहले बुरी तरह तबाह कर दिया गया था। उसके बाद यहूदियों ने इन पर 400 साल तक हुकूमत की। लेकिन फिर एक सुपर पावर ने जेरूसलम पर हमला किया, तमाम यहूदियों को कत्ल कर दिया और यहां 600 साल तक हुकूमत की। द ग्रेट रोमन एम्पायर ने जेरूसलम पर ऐसा जुल्म किया जो आज तक किसी और ने नहीं किया था। यहूदियों ने रोमन एम्पायर से लड़ने की कोशिश भी की, लेकिन बहुत से यहूदियों को कत्ल कर दिया गया। यहां तक कि काफी ज्यादा यहूदी अपनी जान बचाने के लिए गुफाओं में छुप गए। और जो मंदिर, टेंपल सुलेमान अलैहिस्सलाम और जुल्करनैन ने दोबारा बनाया था, उसे भी तबाह कर दिया गया, जो आज तक दोबारा न बन सका। लेकिन 600 साल जेरूसलम पर हुकूमत करने के बाद रोमन एम्पायर ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसकी वजह से रोमन एम्पायर को बुरी तरह शिकस्त हुई। उन्होंने अरब में तेजी से फैलते नए मजहब इस्लाम पर हमला करने का सोचा। लेकिन ये इस्लामी सल्तनत इतनी तेजी से फैली
कि इस्लाम की इस खिलाफत ने चंद सालों में रोमन और पर्शियन एम्पायर जैसी सुपर पावर्स को फतह कर लिया, जिसके बाद हजरत उमर दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह बन गए, जिनकी सल्तनत अलेक्जेंडर द ग्रेट की सल्तनत से भी बहुत बड़ी थी। अब मुसलमान रोमन एम्पायर को फतह करते करते जेरूसलम के दरवाजे तक आ पहुंचे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया था कि मुसलमान एक दिन जरूर जेरूसलम को फतह करेंगे। अब मुसलमानों के पास दो रास्ते थे, या तो जेरूसलम को तबाह कर दें या इस शहर का मुहासरा कर लें। मुहासरे के 6 महीने बाद जेरूसलम के गवर्नर साफ्रोनियाश ने कहा, मैं जेरूसलम मुसलमानों के हवाले एक ही शर्त पर करूंगा, अगर मुसलमानों का खलीफा खुद आकर मुझसे मिले। लेकिन खालिद बिन वलीद भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने सोचा कि अब मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन को क्यों इतनी दूर से बुलाया जाए, तो वो खुद उमर बनकर सोफ्रोनियस से मिलने के लिए गए, क्योंकि खालिद बिन वलीद की अपीयरेंस हजरत उमर से मिलती थी और दोनों की हाइट भी सेम थी। लेकिन वहां एक शख्स मौजूद था जो पहले ही हजरत उमर से मिल चुका था। उसने कहा, यह हजरत उमर नहीं हो सकते। तो मजबूरन खालिद बिन वलीद को दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह को जेरूसलम बुलाना पड़ा। सोफ्रोनियस गोल्ड, सिल्वर और लग्जरी चीजों से सज धज कर तैयार हुआ, क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह उससे खुद मिलने आ रहा था। लेकिन जब उसने खलीफा उमर का यह मंजर देखा कि उनका गुलाम घोड़े पर है और वो खुद पैदल चलकर आ रहे हैं, तो यह लम्हा जेरूसलम वालों के लिए बेहद शॉकिंग था, क्योंकि आज से पहले जिसने भी जेरूसलम को फतह किया उसने इसे तबाह कर दिया था और इसकी गलियों को खून से भर दिया था। लेकिन अब जो बादशाह आया था वो हकीकत में सबसे ताकतवर था, मगर ना उसके साथ कोई फौज थी ना कोई दिखावा। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी बादशाह ने जेरूसलम को बर्बाद किए बिना फतह किया हो। हजरत उमर ने तमाम रिलीजन को आजादी दी और सोफ्रोनियस ने भी बिना जंग के जेरूसलम खलीफा उमर के हवाले कर दिया। लेकिन उसने कहा कि आप जेरूसलम में यहूदियों को आने की इजाजत ना दें। खलीफा उमर ने उसकी यह शर्त नहीं मानी और यहूदियों को भी जेरूसलम आने दिया। उसके बाद मुसलमान, यहूदी और क्रिश्चियन वहां अमन के साथ रहने लगे। लेकिन 350 साल बाद क्रिश्चियन ने पूरे यूरोप से फौज जमा की और जेरूसलम पर हमला कर दिया। उस वक्त मुसलमानों के अंदरूनी मसले चल रहे थे, जिसका फायदा उठाकर क्रूसेडर ने आसानी से जेरूसलम को फतह कर लिया और वहां अनबिलीवेबल जुल्म किया। हजारों मुसलमान और यहूदी शहीद कर दिए गए और मस्जिदों को भी शहीद कर दिया गया। हिस्ट्री में लिखा है कि क्रूसेडर ने गलियों को मुसलमानों के खून से भर दिया और यहां तक कि मस्जिद अल-अक्सा को भी पैलेस में बदल दिया था। यहूदियों के बच्चे और औरतें अपनी जान बचाने के लिए सिनागॉग में बंद हो गए, लेकिन क्रूसेडर ने उस इमारत को आग लगा दी और बच्चों व औरतों को जिंदा जला दिया। ये सिर्फ हम नहीं कहते, बल्कि ये ऑथेंटिक हिस्ट्री का हिस्सा है। फिर क्रूसेडर ने जेरूसलम पर 90 साल तक हुकूमत की। उसके बाद मुसलमानों के बहुत बड़े बादशाह पूरी मुस्लिम दुनिया से फौज जमा करके दोबारा जेरूसलम को फतह कर लिया।